अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर वाक़ियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ पेश करते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा दिन आने वाला है जिसकी अहमियत, जिसकी अज़मत हम तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में बैठी हम सुनना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम इसी तरह देखना चाहते हैं। क्योंकि ये दिन ऐसा दिन जो तमाम दिनों से बेहतर है, कैलेंडर के हर दिन से बेहतर है। वो दिन दर हकीकत ये हैं, ना तो फादर डे हैं, ना टीचर डे हैं, ना मदर डे है, ना इसी तरह आपका नेशनल डे है, एनिमल डे है। वो दिन दर हकीकत इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, जो हम सब इस दिन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आज़ादी मनाना चाहते हैं, हर एक काम करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इंशाल्लाह इसके मुतालिक बात होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि इस चैनल पे आपकी एक अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस इस तरह कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप पसंद कर रहे हैं या करेंगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें बताएं, आप हमें सजेशन दें, इंशाल्लाह इस पर काम करके इसको सुधारा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दिन हम तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में एक अजीब मकाम, अजीब इज़्ज़त रखता है। ये दिन हम तमाम हज़रात एक साथ आते हैं, न रिलीजन का फ़र्क, न स्टेट का फ़र्क, न इसी तरह काले गोरे का फ़र्क, न बिहारी बंगाली का फ़र्क, न इसी तरह अमीरी गरीबी का फ़र्क, न इसी तरह ज़्यादा पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले में फ़र्क। हम तमाम हज़रात एक साथ आते हैं, एक दिन आते हैं, एक लम्हे में आते हैं, एक ही तरीके से हम आज़ादी का इजहार करते हैं। कितना खूबसूरत देश है कि हम सब आज़ाद हुए। तो हम आज़ादी, हमारा देश आज़ाद हुआ, यकीनन हमारा देश आज़ाद हो गया। हमें आज़ादी मिली ग़ुलामी से, हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, हमें आज़ादी मिली स्लेवरी से, हमें आज़ादी मिली उन तमाम नफ़रतों से जो नफ़रतें हम पर ढाई गई। हमें तो आज़ादी मिल गई, हमारे लोग आज़ाद हो गए, हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये आज़ादी का दिन हम तक पहुँचा है, आसानी से नहीं पहुँचा। यकीनन हम आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया। क्या आप आज़ाद हुए? क्या हम आज़ाद हुए? क्या हमारा मुल्क आज़ाद हुआ नफ़रतों से? क्या हमारा देश आज़ाद हुआ इनजस्टिस से? क्या हमारा देश आज़ाद हुआ गलत के बुनियाद पर हम जो फ़ैसले करते हैं? क्या हमारा मुल्क आज़ाद हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच में जो हम तफर्रक़ा, इख्तिलाफ, डिफरेंस कायम करते हैं, उससे हमें आज़ादी मिली? नफ़रत के बुनियाद पर जो हम देश चलाते हैं, नफ़रत के बुनियाद पर हम एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्या हमें इससे आज़ादी मिली? कि गरीबी अमीरी के बीच में कोई फ़र्क हुआ? क्या हमें आज़ादी मिली? इन तमाम चीज़ों से हमें आज़ादी नहीं मिली। हमें तो आज़ादी मिल गई दुश्मनों से, हमें आज़ादी मिल गई लोगों की हुकूमत से, लेकिन हम अपनी ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद अब तक नहीं हुए। क्या वजह है जो हम अब तक आज़ाद नहीं हुए? चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। और एक मैं सादा सा जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान जो जाना जाता है, इंडिया इज़ नन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। यानी हम बहुत सारे कलर में हैं, हम बहुत सारे रिलीजन में हैं, हम बहुत नंबर में हैं, हम बहुत सारे हैं, तब भी हम यूनाइटेड हैं। हमारा हिंदुस्तान कहलाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या हमारे अंदर यूनिटी पाई जाती है? इसके बरअक्स पाए जाते हैं। हम एकता में भी एकता नहीं है, हम यूनिटी में भी यूनिटी नहीं है, क्योंकि हम अकेले बहुत सारे ओपिनियन के मालिक हैं। क्या हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली इन सारी चीज़ों से? चलिए हम इनकी जानने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि क्यों हमें आज़ादी नहीं मिली, आज तक हम नफ़रत की आग में क्यों जल रहे हैं। अब मिसाल ये है कि आपको हर एक जगह, हर एक शोबे में, हर एक डिपार्टमेंट में एक शख्स ऐसा मिलेगा जो नफ़रत को प्रमोट करेगा, ईविल थॉट रखता होगा। वो आपको घरों में मिल जाएंगे, सोसाइटी में मिल जाएंगे, बाज़ार में मिल जाएंगे, आप जिस जगह दफ्तर में काम करते हैं वहाँ मिल जाएंगे। हर जगह एक शख्स आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, किसी भी कलर में हो सकता है। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो सकता है। एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक शख्स बाइक लेकर सड़क पर निकला है और आगे बढ़ रहा है मंजिल की तरफ, और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो जिसको एक्सीडेंट किया वो शख्स मर गया ऑन द स्पॉट। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मौत होना सड़कों पर बहुत आम सी बात है। एक मैं डाटा आपके सामने पेश करता हूँ, देखिए इसको और पढ़ें। बहुत आम सी बात है जो NDTV ने लिखा है। 1214 रोड क्रैशेस अकर एवरी डे इन इंडिया। 2-wheelers account for 25% of total road crash deaths. 20 children under the age of 14 die every day due to road crashes in India, in the country. And 377 people die every day. 377 people die every day, equivalent to a jumbo jet crashing every day. इसका मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ये 1200 से ऊपर होते हैं, जो
जो डेथ एवरेज जो निकाली गई है वो बहुत ज़्यादा है। 370 लोग जो ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो जाती है। तो बहुत आम सी बात है, मैं ये कह रहा था कि बहुत आम सी बात है रोड पर एक्सीडेंट होना और मौत हो जाना। ये बहुत आम सी बात थी। जिन्होंने मारा उनको पता नहीं कि हमने किसको मारा। जिसको मारा गया, जो मारा, उसको भी नहीं पता कि किसने मारा, उसका रिलीजन क्या था, उसका रीजन क्या था, उसके फैमिली क्या थे, उसके बैकग्राउंड क्या थे, कुछ नहीं। आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं जानते। ये आम से एक्सीडेंट थी। अब देखिए इस दरमियान में एक ईविल थॉट पर्सन निकलेगा। वो करेगा क्या? वो बात ये निकालेगा कि जिसने मारा है वो फला रिलीजन से ताल्लुक़ रखता था, जिसको मारा गया है वो फला रिलीजन से ताल्लुक़ रखता था, जिसको मारा गया है और जिसको मारा गया, दोनों के आपस में एक दुश्मनी थी, एक रंज थे, आपस में दोनों दुश्मन थे। अब ये ईविल थॉट माइंड पर्सन ये काम करेगा। अब जिसकी वजह से दो लोग कायम हो जाएंगे, बीच में एक नफरत की दीवार कायम हो जाएगी और जो चलते रहेगी आपस में नफरत और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि ईविल थॉट पर्सन अब कहीं से भी निकल सकता था। लेकिन इनिशियली जो एक्सीडेंट था ये बहुत आम से एक्सीडेंट था जो हर रोज़ हमारे हिंदुस्तान में 300 से ऊपर 400 के करीब एक्सीडेंट होते हैं। ये भी एक्सीडेंट उसी तरह था, लेकिन एक ईविल थॉट पर्सन निकला है। ये आपको कहीं से भी निकल जाएगा, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, आपके फैमिली से आ सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से हो सकते हैं, इसी तरह आपके भाई हो सकते हैं, इसी तरह आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई आम शख्स हो सकता है, कोई इसी तरह आम नागरिक हो सकता है हिंदुस्तान के, इसी तरह टीवी एंकर हो सकते हैं, टीवी रिपोर्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके बीच में एक इत्तेहाद की जो डोर है, जो दीवार, उसको तोड़ सकता है। तो हमें ऐसे शख्स को पहचानना है। अगर हमने नहीं पहचाना, हमने कोशिश नहीं किया, बस एक बहाव में बह चले, सही को सही नहीं बोले, हमने गलत को गलत नहीं बोला, तो याद रखें आप भी उसका हिस्सा बनेंगे, उस ईविल थॉट माइंड पर्सन का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है। आखिर में आपके सामने एक दिल की आवाज़ है, दिल की आह है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मिट्टी को मिलाया जाए तो एक ईंट बनती है, ईंट को मिलाया जाए तो एक घर तैयार होता है, और घर को तैयार किया जाए तो एक मोहल्ला, एक सोसाइटी तैयार होता है। एक मोहल्ला बनकर एक गांव और इसी तरह एक शहर तैयार होता है, और एक शहर से कई शहर तैयार होता है तो एक कंट्री, और उसमें पूरे लोग बसते हैं, पूरी बस्ती बसती है, हर तरह के हर किस्म के लोग बसते हैं। तो एक बेजुबान चीज़ आपस में मिलकर इतनी बड़ी तादाद में कायम हो सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है। तो हम जुबान के साथ, दिल के साथ, माइंड के साथ, अच्छी सोच के साथ एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं सकते? बहुत आसान सी चीज़ है। हमें सिर्फ सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी इतनी है। हम अगर गलत कह रहे हैं तो हमारे पास रेफरेंस, हमारे पास ऑथेंटिक रीज़न होनी चाहिए। हम अगर सही को सही मान रहे हैं तो उसकी भी रीज़न होनी चाहिए। यूँ नहीं कि हम एक हवा का रुख आया, जो 100 लोग कह रहे हैं तो गलत हैं तो गलत ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सही तक पहुंचना है, सही तक हमें लोगों को पहुंचाना है, गलत से हमें रोकना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और ये दिन जो आ रहे हैं इंशाअल्लाह इसको हम बड़े खुशी मसरत के साथ मनाएंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा इंडिपेंडेंस डे पर, अपने फ्रीडम फाइटर के ऊपर। इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें।